लेकिन जब आपके भाषण सुनते हैं ऐसा लगता है कि आप सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, जैसे सिर्फ आग लगा रहे हैं, जैसे किसी का खून पीना चाहते हैं। आप कहते हैं कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो हम 10 मुसलमान का खून बहाएंगे। साधु का रूप धारण करके इस तरह की नफरत की बात करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ऐसे विकास करेंगे? आप लोगों को भड़का रहे हैं, उनको हिंसा करने के लिए उकसा रहे हैं। मर्डर के लिए भड़काना, कत्ल के लिए भड़काना, आग लगाने के लिए भड़काना, ये कानूनन अपराध है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और बात आपकी सिर्फ यहाँ नहीं रुक जाती है। आपने कहा कि अगर एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो हम 100 मुस्लिम बालिकाओं को ले जाएंगे। ये देश का कानून इसका समर्थन नहीं करता। अजय जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत वरिष्ठ हैं। और आप मेरी कितनी भी तारीफ कर रहे हैं, मैं सवाल नहीं छोड़ूंगा। आप चूंकि गोल गोल बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान, नफरत, मार काट, ये क्या शोभा देता है? हाँ, हम कहाँ मारकाट करवा रहे हैं? इस देश के अंदर एक भी दंगा हिंदुओं की ओर से नहीं हुआ है। एक भी दंगा शुरू करने वाला ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। कैसी बात कर रहे हैं आप? हिंदू पहले आतंकवादी नहीं हो सकता। ये क्या बात हुई? देखिए, ऐसी बेसे पैर की बात का तो मैं भी कोई जवाब नहीं दे सकता कि जिन्होंने बम लगाए थे, जिन्होंने मारा था लोगों को। प्रज्ञा, स्वामी असीमानंद, ये हिंदू नहीं है या आतंकवादी नहीं है? क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? क्या इस देश का हिंदू यहाँ पर झक मारेगा? क्या तरीका है? अच्छा, आप बताइए क्या तरीका है? अब आप सिर्फ हिंदुओं की भलाई करेंगे? मोदी जी कहते हैं सबका विकास सबका साथ। सबका साथ सबका विकास की आप कहते हैं एक मारोगे मैं 10 मारूंगा। योगी जी, मैं आपकी किसी भी बात से सहमत नहीं हूं। दोस्तों, इसे कहते हैं पत्रकारिता। अगर इसी तरीके से सारे पत्रकार अगर नेताओं से सवाल करने लग जाएं, देखिए किस तरीके से रजत शर्मा ने योगी आदित्यनाथ से सवाल पे सवाल करते गए और जिस बात से वो इनकार कर रहे हैं वो उनको वीडियो दिखा करके, देखिए आपने ऐसा कहा है, आपने ऐसा बोला है। योगी आदित्यनाथ तिलमिला उठे। तो पहले आप वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। आप कह रहे हैं कि अगर मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करे तो ये लव जिहाद है। आपकी पार्टी के 3 प्रवक्ता हैं। शाहनवाज हुसैन, उन्होंने हिंदू लड़की से शादी की है। मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने हिंदू लड़की से शादी की है। MJ अकबर, उन्होंने हिंदू लड़की से शादी की है। तो बीजेपी के ये तीनों प्रवक्ता लव जिहादी हो गए? नहीं, देखिए, उन्होंने अपने परिवार को इस बात के लिए बाध्य नहीं किया कि तुम भी नमाज पढ़ो। एक पति अपनी पत्नी से क्या कहता है और पत्नी ये नहीं, मंदिर जाते हैं और दीपावली भी मनाते हैं। अब शाहरुख खान ने भी एक हिंदू लड़की से शादी की, आमिर खान ने भी एक हिंदू लड़की से शादी की। ये जिहादी थोड़ी हो गए? ये बताइए कि आपने कभी किसी से प्यार किया है? देखिए, मैं एक सन्यासी हूं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जब आपने इश्क नहीं किया, मोहब्बत नहीं की, तो आपको क्या मालूम जब कोई किसी को दिल देता है तो उसका बायोडाटा थोड़ी पहले पूछेगा। ऐसा नहीं। देखिए योगी जी, प्यार मोहब्बत की बात तो ठीक है, लेकिन जब आपके भाषण सुनते हैं ऐसा लगता है कि आप सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, जैसे सिर्फ आग लगा रहे हैं, जैसे किसी का खून पीना चाहते हैं। मैं एक सन्यासी हूं। आप कहते हैं कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो हम 10 मुसलमान का खून बहाएंगे। मुझे लगता है पूरा वक्तव्य सामने आएगा तो मुझे लगता है उस पर ज्यादा बेहतर तरीके से बोलूं। चलिए, आपको मैं पूरा वक्तव्य सुना देता हूं। आपका ऐसी क्या बात है? गोरखपुर में कैसे आपके मुंह से मशीन गन से भी ज्यादा आग निकल रही है, आपको सुनवाते हैं। अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से FIR दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या अवश्य करवाएंगे जो लोग कतई अब बर्दाश्त की सीमाएं समाप्त हो चुकी हैं। मैं जी पूरे फ्लो में बोल रहे हैं आप। भगवा वस्त्र पहन के, साधु का रूप धारण करके इस तरह की नफरत की बात करना ठीक है? देखिए, मैंने उस बात को कंडीशनल कहा है। अगर हमारे हाथ में एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में हम भाला लेकर के भी चलते हैं। योगी जी, आप भारत की पार्लियामेंट के सदस्य हैं। आप उस सर्वोच्च व्यवस्था में हैं जो कानून बनाती है। आप लोगों से कह रहे हैं कि हम FIR दर्ज नहीं करवाएंगे, अगर एक मारेगा तो हम 10 मारेंगे। आप गब्बर सिंह हैं कि हमने प्रशासन से इस बात को कहा, जहां पर प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है, जहां पर वो किसी चीज को सुनने को तैयार नहीं है, बाकी इसके अलावा हमारे पास चारा क्या है? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। मुझे लगता है जब कानून और व्यवस्था फेल हो जाती है, जंगल राज हो जाता है, तो जंगल राज का जवाब जैसे को तैसा देने की तैयारी होनी चाहिए। योगी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ऐसे विकास करेंगे लोगों के घर जला के उनको मार के? हमने कहा हम पहल नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कोई हमारा जलाएगा तो ये निश्चिंत होकर के नहीं बैठेगा। आप लोगों को भड़का रहे हैं, उनको हिंसा करने के लिए उकसा रहे हैं, ये कानूनन अपराध है। हम अन्याय सहेंगे भी नहीं। लेकिन आप ये जानते हैं कि ऐसे भाषण देना, लोगों को भड़काना,
मर्डर के लिए भड़काना, कत्ल के लिए भड़काना, आग लगाने के लिए भड़काना, यह कानूनन अपराध है। ये कंडीशनल है। अगर कोई आपको मारता है, कानून आपको इस बात की इजाजत भी देता है कि आप आत्मरक्षा के लिए कुछ भी करिए। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? और बात आपकी सिर्फ यहां नहीं रुक जाती है, आपका अपराध और बड़ा है। आपने कहा कि अगर एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो हम 100 मुस्लिम बालिकाओं को ले जाएंगे। कितनी खराब बात है। आपको लगता है कि अगर मैं उन 100 लोगों को राष्ट्रीय पहचान के साथ जोड़ने की बात कर रहा हूं तो कौन बुरी बात है? आप तो खुलेआम कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। ये कन्वर्जन नहीं, ये प्रावर्तन है। ये देश का कानून इसका समर्थन नहीं करता। दूसरा करे अपराध, आप करें तो देश का कानून धर्मांतरण को स्वेच्छा से मान्यता देता है। अजय जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, और जोड़ने की आप मेरी कितनी भी तारीफ कर रहे हैं, मैं सवाल नहीं छोड़ूंगा। आप सवाल करिए। आप क्योंकि गोल गोल बात कर रहे हैं, मैं जनता के सामने वो बयान आपको सुनवाना चाहता हूं। एक और वीडियो हमारे पास में है और सुनिए आपने क्या कहा। हम लोगों ने तय कर रखा है कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू, अगर एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी मारेंगे। आप जनता से कहलवा रहे हैं वो एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं ना। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। हिंदू मुसलमान, नफरत, मार काट, ये क्या शोभा देता है मंदिर के महंत को, भगवा पहने साधु को? हम कहां मार काट करवा रहे हैं? एक तरफ नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि 10 साल तक दंगे फसाद को पीछे छोड़ दो, सिर्फ विकास की बात करो। इस देश के अंदर एक भी दंगा हिंदुओं की ओर से नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में वर्ष के दौरान 430 से अधिक सांप्रदायिक हिंसक झड़पें और दंगे हुए हैं। एक भी दंगे की शुरुआत हिंदुओं की ओर से नहीं हुई। जी ठीक है। एक भी दंगा शुरू करने वाला ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं सच्ची बात कर रहा हूं। आज लोग कह देंगे आईएसआईएस के साथ लड़ने वाले लोग ना हिंदू है ना मुसलमान है, फिर उनके लिए फतिया क्यों पढ़ा जा रहा है? अगर कोई हिंदू है हाँ। और वो आतंकवादी है, वो मारता है मासूम लोगों को, उसके बारे में भी यही कहेंगे? हिंदू पहले आतंकवादी नहीं हो सकता। ये क्या बात हुई? मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं। एक देखिए, ऐसी बेसे पैर की बात का तो मैं भी कोई जवाब नहीं दे सकता। मैंने कहा ना दोनों बातें, मैं दोनों चीजें कह रहा हूं। उसकी मातृभूमि है, पिछली सरकार ने ऐसे बहुत सारे लोगों को पकड़ा था जिसमें आरएसएस के लोग थे, जिसमें प्रज्ञा भारती थी, बहुत सारे लोग थे जो लोग भगवा वस्त्र पहनकर आतंकवाद करते थे, जिन्होंने बम लगाए थे, जिन्होंने मारा था लोगों को। नहीं, आप मुझे बताइए कि देखिए ये प्रज्ञा, स्वामी असीमानंद, ये हिंदू नहीं है या आतंकवादी नहीं है? मैं वही आ रहा हूं ना, मैं वही आ रहा हूं। ये क्या तरीका है? इसके अंदर वे लोग भी प्रधानमंत्री थे जो कहते थे कि इस देश के संसाधनों पर मुसलमानों का अधिकार है। क्या इस देश का हिंदू यहां पर झक मारेगा? इस देश का प्रधानमंत्री सांप्रदायिक आधार पर विभाजित कर रहा है। हमने तो नहीं बांटा सांप्रदायिक आधार पर आप घोषणा करते हैं कि कब्रिस्तान के लिए आप बजट का प्रावधान करते हैं। इसमें लोग बिजली के लिए मर रहे हैं, सड़कें खराब हैं, बुनियादी सुविधाओं के अभाव में, स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में लोग मर रहे हैं, लेकिन वहां पर उनके लिए वो सुविधाएं नहीं, लेकिन कब्रिस्तान के लिए 300 करोड़ रुपए हर साल आवंटित हो जाएंगे। क्या तरीका है? तो अब हम लोग नहीं आवंटित। अच्छा, आप बताइए क्या तरीका है? आपकी सरकार है, अब आप सिर्फ हिंदुओं की भलाई करेंगे? नहीं, सारी सिर्फ हिंदुओं मैं कह रहा हूं, हम जाति, मजहब या धर्म के आधार पर भेदभाव किसी का नहीं करेंगे, सबका स्वागत होगा। लेकिन अगर भारत के अंदर रह करके ये नहीं चलेगा कि तन भारत में और मन पाकिस्तान में, ये चलेगा तो हम लोग इसको नहीं स्वीकार कर पाएंगे। आप क्या अपने उन साथियों से सहमत हैं जो ये कहते हैं कि अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं, उनका विरोध करने वालों की जगह पाकिस्तान में है? देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। हम चाहते हैं सब लोग इसको फॉलो करें, इस दिशा में आगे बढ़ें। एक रचनात्मक आपकी बात को फॉलो करें या नरेंद्र मोदी की बात को फॉलो? मोदी जी कहते हैं सबका विकास सबका साथ, सबका विकास। आप कहते हैं एक मारोगे मैं 10 मारूंगा। मैंने कहा ना, आपकी सरकार है, सरकार को कानून का काम करने दीजिए। अब तो कम से कम हम कानून की बात कर रहे हैं ना। हमारी जो भी बातें कंडीशनल हैं भारत के अंदर। मैं तो आप चाहता हूं सिर्फ आप जनता से आज इतना वादा कर दें कि अब इस तरह के भड़काने वाले बयान नहीं देंगे, आप आग लगाने का काम नहीं करेंगे और वाकई में सबको साथ लेके चलेंगे। जो अगर बशर्ते अगला पक्ष शांति से रहेगा, और अगर अगला पक्ष शांति से नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? अगर शांति से नहीं रहेगा तो उसको शांति से रहना सिखाएंगे, बंदूक के दम पर, मार के दम पर। जो जिस भाषा को समझेगा उस भाषा से समझाएंगे। और अगर दूसरे लोगों ने भी इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया तब क्या करेंगे आप? मैंने कहा ना, जो जिस भाषा को समझेगा उस भाषा में जवाब देंगे। आपको भी तो कोई जवाब दे सकता है। दे रहे हैं। मैं उम्मीद करूं कि जैसा आप जवाब दे रहे हैं ऐसा आपको भी कोई जवाब देने वाला मिलेगा। जवाब योगी जी, आप
गोरखनाथ मंदिर के महत्व हैं, उसका इस्तेमाल करके आप लोकसभा में चुनाव जीतते हैं। आप अकेले ऐसे हैं जो 5 बार लगातार चुनाव जीत चुके हैं, दूसरा कोई साधु इतने चुनाव नहीं जीत पाया। एक सन्यासी का मतलब किसी गुफा में बैठ करके मंत्र जप करने से मात्र नहीं है। मुझे पता चला कि गोरखपुर में जो मियाँ बाजार है उसका नाम आप बदल के माया बाजार कर माया बाजार है, उर्दू बाजार का नाम हिंदी बाजार है, हुमायूंपुर का नाम हनुमानपुर है, ये सब नाम बदल दिए गए हैं। लोग स्वीकार कर रहे हैं, सबने लगाया। ये अच्छी बात है कि जिस संप्रदाय में बड़ी भारी संख्या में मुसलमान होते थे उनको आपने साफ कर दिया। हमने साफ नहीं किया है। अगर मैं कहता हूं कि एक के बदले 100 को मैं स्वीकार करने को तैयार हूं, तो आप एक के बदले 100 को स्वीकार की बात नहीं मैं करते, कह रहा एक हूं, के बदले 100 को मारने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। देखिए, आप बाजारों के नाम बदल दें, उर्दू बाजार का नाम बदल दें, मियाँ बाजार का नाम बदल दें और फिर कहें कि मुसलमानों का स्वागत है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। उनकी सुरक्षा की, आज अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है, और इसलिए वह आज मुझे समर्थन करने के लिए मजबूर है। अच्छा, समर्थन मजबूरी में देते हैं? नहीं, डर के? क्योंकि डर के नहीं, उसे मालूम है कि हमारी सुरक्षा केवल इनके साथ है। इसका दूसरा मतलब यह भी हो सकता है कि अगर हम इनके साथ नहीं हो तो हम सुरक्षित नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जितनी बातें कह रहे हैं ना, ये साधु की प्रवृत्ति के बिल्कुल खिलाफ है। ऐसा नहीं। योगी जी, मैं आपकी किसी भी बात से सहमत नहीं हूं। क्या इंप्रेशन देना चाहते हैं? क्योंकि आपके लोग नारा लगाते हैं उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी योगी कहना है। अगर उसका अनुसरण लोग करते हैं तो अच्छी बात होगी। इसका भी अनुसरण करें। आपके खिलाफ बहुत सारे क्रिमिनल केसेस हैं, मर्डर का केस है, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। आप कह मुकदमे झूठे हैं। नहीं, कोर्ट उसका फैसला करेगा। आपने कोई अपराध किया कि नहीं किया? नहीं, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। कोई मर्डर किया कि नहीं किया? नहीं, कोई मर्डर। आप मुझे आपको लगता है कि मैं मर्डर करूंगा? अगर आपको अपराध नहीं करने तो आपके पास में 1 लाख रुपए की रिवॉल्वर क्यों है? 80,000 रुपए के राइफल क्यों है? मेरे पास है ना। दहशत फैलाने के लिए। एक सन्यासी होने के नाते हमारे पास है और वो रहेगा भी। तो हमारे जैसे लोगों को आपसे सवाल पूछने से डरना चाहिए? नहीं, कोई रिवॉल्वर निकल जाए। कोई डर नहीं। मैं किसी गलत व्यक्ति का बचाव नहीं करता। गलत व्यक्ति बचाव नहीं करते आप? नहीं, कतई नहीं करता हूं। चलिए, मैं उसका सबूत भी आपको दे देता हूं। मुंबई का जो एटीएस है, जो आतंकवाद के केसेस की जांच कर रहा था, उसको आपने धमकी दी। आपने कहा हिम्मत है तो गोरखपुर के विधायक को अरेस्ट करके दिखाओ। मैंने कहा। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप न किसी कानून को मानते हैं, न किसी एटीएस को मानते हैं, न किसी इंक्वायरी एजेंसी को मानते हैं, न पुलिस को मानते हैं। मेरा भारत के संविधान पर अटूट विश्वास है। अगर ये सब करना पाप है, ये पाप बार बार होंगे और बराबर करेंगे। लेकिन योगी जी, भगवान महावीर के देश में, भगवान बुद्ध के देश में हिंसा की बात करना, हाथ उठाने की बात करना, खून। आपने सुन लिया किस तरीके से रजत शर्मा ने बिल्कुल फराख दिली के साथ बेखौफ अंदाज में योगी आदित्यनाथ से सवाल पे सवाल करते गए और वो जवाब देने में हिचकिचाते भी नजर आए। मैं दावा करता हूं कि अगर इसी तरीके से सारे पत्रकार लोग अगर नेताओं से सवाल करने लग जाएं तो फिर यकीनन बहुत जल्द हमारे देश में बदलाव आने लग जाएगा। बेधड़क जो नेता कहीं पर भी जाकर के इसी तरीके से अलग अलग अंदाज में जो भाषणें दिया करते हैं, बिल्कुल भड़काऊ भाषण दिया करते हैं, तो वो फौरन इससे परहेज करने लग जाएंगे। क्योंकि अगर सारे पत्रकार इस तरीके से बेखौफ अंदाज में होकर के सवाल करने लग जाएं, उससे पूछने लग जाएं कि आप इस तरीके का भाषण जो फला जगह दिए हैं तो इससे क्या मतलब निकलता है, इसका क्या मतलब होता है, तो फिर यकीनन उम्मीद है कि हमारे देश में बदलाव भी आएगा, हमारे देश में बहुत माहौल शांत भी हो सकता है। तो वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।